जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए वीवीआई क्वेश्चन टॉप 20 लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी 14 तारीख के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है, पार्ट 3 है और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का कवर कराए हैं और टोटल आप सभी का 100 क्वेश्चन होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 4 और पार्ट 5 आने वाले हैं, उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। आप प्लीज़ इसको बिना मैंने स्किप किए देखिएगा। स्किप करके देखिएगा तो आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट का कोई अनुमानियता नहीं बता सकते हैं क्या होने वाला है। और मैं ये 100% दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप सभी देखते हैं तो प्लीज़ आप सभी का कम से कम नहीं तो नहीं 50% कैसे ही लड़ जाएगा इसमें से। तो आप सभी देख के ही जाइएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। पांचों वीडियो को एक बार देख कर आप सभी एग्जाम में बैठिएगा, तब जाके आप सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही वीवीआई है, PYQ यानी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडरेट क्वेश्चन है और शायद ये लगता है कि आप सभी को पूरा 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि आप सभी का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद के संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहले रहलन। तो बताइए, अपने के सामने 4 ऑप्शन है दिल बाटे। 4 ऑप्शन ई बाटे कि देखिए सामने बा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद जो भी इसका सी बताया उनका राइट हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे। इसका सी जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कुछ नोट है, नोट आप सभी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसके तहत मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 2 कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का वजन, जंग लगने पर लोहे का वजन पर असर पड़ेला। का पड़ेला हो? घटेला, बढ़ेला या पहले से घट के फिर बढ़ जाला? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताए उनका राइट हो जाएगा, बढ़ जाता है। जंग लगने पर किसी लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, आइए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है? नोट आप सभी के सामने है कि जंग लगने पर लोहे है ना, लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनता है ना, जिससे लोहे का है ना भार जो है ना बढ़ जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी सामने है 3। क्वेश्चन कहता है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ना सुंदरवन डेल्टा कौन कौन नदी के मिलन से बनेला? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है कौन कौन नदी के साथ मिलकर बनेला? आप सभी बता सकते हैं कि आंसर क्या होला। देखिए, 1 में गंगा यमुना, 2 में गंगा ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे सिंधु झमेल और गोदावरी कृष्णा। आप सभी के सामने ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताए उनका राइट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है, आप सभी नोट के बाद ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नोट कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मिलती है तो दुनिया के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस नोट को आप सभी एक बार याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के साथ 4 कहता है कि बिहार के कौन सिपाही क्रांतिकारी, बिहार के कौन सिपाही क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी के रूप में प्रसिद्ध रहन? स्वतंत्रता के पहली जो है ना स्वतंत्रता संग्राम की पहले चिंगारी के रूप में प्रसिद्ध रहन है ना, जिन्होंने कथी जिन्होंने बैरकपुर में विद्रोह कैले रहन। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा, मंगल पांडे विद्रोह कैले रहन। ठीक है दोस्तों, डी इज अ राइट आंसर। आइए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है? नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे वर्तमान बालिया है ना, मंगल पांडे वर्तमान बलिया यानी यूपी के मूल निवासी थे, जो है ना जो तत्कालीन अविभाजित गाजीपुर बिहार के है ना सीमावर्ती क्षेत्रों से गहरे जुड़े सैनिक थे और उन्होंने 34वीं इन्फेंट्री में विद्रोह किया था। इस चीज़ को आप सभी एक बार याद रखिएगा।
और क्वेश्चन हम आपसे भी सामने देखिए क्या कहता है। 5 कहता है कि संविधान के कौन संशोधन द्वारा मतदान की आयु के 21 वर्ष से घटाकर, है ना, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कइल गए रहे। और आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दल गए बाटे, एक आंसर तो नहीं बता सकते का हुई, तो एक फटाफट आंसर बतावल जाओ कि का आंसर हुई। जो भी एक आंसर डी बतैले हुई उनका राइट हो जाएगा कि 61वां संशोधन को, है ना, 61वां संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था और ये मतदान 21 वर्ष का था जो का हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। नोट कह रहा है कि 1989 में लागू हुए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा युवाओं को भागीदारी देने के लिए वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 6 कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन परत में पावल जाला जो सूर्य के खतरनाक पराबैंगनी, है ना, किरणें को रोकेला। ओजोन परत जो है ना वायुमंडल के कौन परत में पावल जाला जो सूर्य के खतरनाक पराबैंगनी किरणों को रोकेला। एक देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपसे दे गए बाटे, चारों ऑप्शन आपसे बता सकते हैं एक आंसर कौन होई। देखिए जो भी इसका आंसर ए बताए होंगे समतापमंडल, उनका राइट हो जाएगा। समतापमंडल है जो किरण को रोकेला, ए इज अ राइट आंसर। आइए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है। नोट कह रहा है कि समतापमंडल की निचली परत में ओजोन O3 गैस की घनी परत पाई जाती है जो पराबैंगनिक विकिरण को सोख लेती है ना। ये चीज़ को आप सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आपसे 7 कह रहा है कि मानव शरीर के इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन प्रसिद्ध बीमारी हो जाला जेकरा, है ना, जेकरा आम बोलचाल में शुगर कहल जाला। मानव शरीर में, है ना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन प्रसिद्ध बीमारी हो जाला जेकरा आम बोलचाल में शुगर कहल जाला। तो आप सभी के सामने आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। एनीमिया, पीलिया, मधुमेह, घेंगा। इसका आंसर जो भी दोस्तों देखते हैं मतलब बता दिए होंगे बी वाला, उनका राइट हो जाएगा मधुमेह रोग है ना, जो कि कहा जाला इसका मधुमेह का शुगर कहा जाला बोलचाल में। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है। नोट भी देखना जरूरी है क्योंकि नोट से आपसे एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बन जाएगा। नोट कहता है कि आग्नेय से निचले, है ना, आग्नेय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, है ना। आग्नेय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल का संबंध मुख्य रूप से कौन क्षेत्र के सुधारों से रहे। आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैठे, क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा कि अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा, है ना, टोडरमल का संबंध मुख्य रूप से कौन क्षेत्र के सुधारक से रहे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए बैठे, एक आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। और देखिए जो भी इसका आंसर बी बताएंगे राइट हो जाएगा भू राजस्व और लागन सुधार। भू राजस्व और लागन सुधार से, है ना, इनका क्या रहा था, सुधार से ए रहे, इस क्षेत्र से रहे, इनका राइट हो जाएगा बी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले नोट देख लीजिए एक बार। नोट क्या कह रहा है कि राजा टोडरमल ने अकबर के शासन काल में 10 साला प्रणाली लागू की जो भूमि की पैमाइश और कर निर्धारण की बेहतरीन कर प्रणाली थी। इस नोट के देख लीजिएगा। राजा टोडरमल थे ना, अकबर के शासनकाल में 10 साला प्रणाली लागू की और जो भूमि की पैमाइश और कर, है ना, निर्धारण की बेहतरीन कर प्रणाली थी। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भोजपुरी और हिंदी को आपसे भी ध्यान में मत रखिएगा कि आप भोजपुरी बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी इस चीज़ से थोड़ा अवगत हो जाए और पढ़ ले और अच्छा से समझ लें। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश कितना वर्ष आयु में
कह सकता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितना वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होले, यानी कितना वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाए, तो वो हो जाए कितना वर्ष के 65 वर्ष की आयु में वो रिटायरमेंट हो जाए। तो 65 वर्ष इसका हो जाएगा, जो कि राइट इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 10 का आता है कि हंसाने वाले गैस या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र का हो। एक आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दे गए बटे, 4 ऑप्शन आपसे भी इसका आंसर बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी वाला बताए होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, उसका राइट हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नोट इसका देखते हैं। नोट क्या कहता है कि नोट कहता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सूंघने पर हल्की बेहोश और हंसी आती है, इसीलिए इसे, है ना, क्या कहता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी आती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहा जाता है। और चिकित्सा ने, है ना, निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 कहता है कि प्रसिद्ध सिल्की सिटी यानी रेशम नगरी के नाम से बिहार के कौन शहर के जानल जाला हो। कौन शहर के जानल जाला, तो बिहार के सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। कौन, भागलपुर जाना जाता है। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप सभी ए को याद रख लीजिएगा, भागलपुर को जाना जाता है। चलिए इसका एकदम नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है, भागलपुर अपने उत्तम कोटि के टसर सिल्क और रेशमी कपड़ों के पारंपरिक उद्योग के कारण सिल्क सिटी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है ना। इस चीज को आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का 12 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट ऑफ रूल, है ना, भारत में राष्ट्रपति शासन संविधान के कौन अनुच्छेद के तहत लगावल जाला जब राज्य सरकार विफल हो जाले। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे गए बैठे, एक आंसर आपने बता सकते हैं क्या हुई। जो भी इसका आंसर बी वाला बताएंगे अनुच्छेद 356, उनका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है, नोट कहता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो, है ना, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। जितने सारे क्वेश्चन कराने प्लीज़ आप सभी, अगर टाइम नहीं है तो स्पीड को बढ़ा कर देखिए, जल्दी जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन को आप सभी कवर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 कह रहा है कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन दर्पण के उपयोग कइल जाला। गाड़ियों के हेडलाइट में कौन दर्पण का उपयोग कइल जाला ताकि प्रकाश की एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज मिल सके। माने गाड़ियों के जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग कइल जाला ताकि प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज मिल सके। तो इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका सी जानते होंगे, है ना, अवतल दर्पण के द्वारा होता है, उनका राइट हो जाएगा अवतल दर्पण। सी इज द राइट आंसर। और अगला नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि अवतल दर्पण प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित, है ना, केंद्रित या सीधे समानांतर भेज सकता है, इसीलिए इसका उपयोग हेडलाइट और, है ना, हेडलाइट और सर्च लाइट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 14 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 भी है। 14 क्या कह रहा है कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होके के बाद, है ना, बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बनल रहन हो। तो चलिए ये 4 ऑप्शन दे गए बेटे, एक आंसर फटाफट बताइए कौन रहे। तो एक कौन थे उस समय जान रहे हैं आप सब, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख सकते हैं यहाँ पर नोट कुछ लिखा गया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से किसे भी जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो डॉक्टर कृष्ण सिंह, है ना,
आज़ादी के बाद आधुनिक बिहार के पहले पूर्व मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक सेवा की। इस चीज़ को आप सभी एक बार याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 15 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त, मानव शरीर में है ना, मानव शरीर में रक्त का थाका, मानव शरीर में रक्त का थाका जमावे में कौन विटामिन सबसे ज़्यादा सहायक होला जो चोट लगने पर खून बहाना रोकता है। तो देखिए इधर आप सभी के सामने ऑप्शन दे गए बाटे, कौन इसका आंसर हो फटाफट आप सभी इसका कमेंट कीजिए। जो भी इसका आंसर बी बताए होंगे राइट हो जाएगा। विटामिन के द्वारा है ना ये जमा हो जाता है, तो विटामिन के हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है। क्वेश्चन देखने से पहले नोट देख लीजिए। विटामिन के ये कृत में प्रोथोबिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो चोट लगने पर खून को है ना, खून को क्या करता है, थक्का जमाने, है ना, थक्का जमाने के लिए अनिवार्य है। इस चीज़ को आप सब याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कारण है ना वह लगातार चमक रहा है। इसका आंसर आपसे बता सकते हैं क्या होगा। राइट आंसर आपसे देखिए कौन होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। जो भी इसका आंसर सी बताए उनका राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लीजिए। नोट क्या कहता है कि सूर्य के केंद्र में है ना, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान पर 4 हाइड्रोजन नाभिकीय मिलन है ना, नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण है ना करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उपार ऊर्जा निकलती है। क्या, जिससे उपार ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 17 कह रहा है कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जिसको बोलते हैं परमानेंट चेयरमैन, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष है ना के रूप में केकरा चुनल गईल रहे जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनले। आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। चलिए जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना लास्ट में बताया होंगे डी वाला, उनका राइट हो जाएगा। कौन बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष, और यही राष्ट्रपति है ना, ये क्या बने थे, यही बात में क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। प्रथम राष्ट्रपति यही हैं। और आपसे याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है। नोट कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये भी पूछ लेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 18 है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है जहां वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित बा। आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है और इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। पटना पश्चिम चंपारण, गया पूर्वी चंपारण। क्या होगा आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी वाला बताएंगे पश्चिम चंपारण, उनका राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और यही इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है। नोट में है कि पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ राज्य का एकमात्र बाघ है ना अभ्यारण्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट कर है 19वां क्वेश्चन। और मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है और ये कहाँ पावल जाला हो। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन इसका दे गया बेटा, इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। मानव का सबसे छोटी हड्डी जो कौन है उसका जानने के लिए आपसे याद रखिएगा, कान जो है ना सबसे छोटी हड्डी है और जांघ का हड्डी है ना जो सबसे बड़े हड्डी है। तो आपसे इसे पूछेगा तो ये बताइएगा, छोटा हड्डी पूछेगा तो एस है ना स्टेपिज बोलेंगे, और बड़ा होगा तब फीवर बोलेंगे। तो ये छोटा पूछ रहा है तो यानी कि स्टेपिज यानी कान की हड्डी होगा सबसे छोटा, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है। नोट कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है और जो हमारे मध्य कान के भीतर स्थित होता है, मध्य कान के भीतर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं, 20वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसके पहले ही पढ़ाए थे और इसका संभावना है कि क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है और ये आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है 20 वाला कि बिहार के कौन जिला में, है ना, बिहार के कौन जिला में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात स्थित बा? बिहार के कौन जिला में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात स्थित बा, है ना, जेकरा कथी जेकरा बिहार के या बिहार के कश्मीर भी कहल जाला। बिहार के कौन जिला में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात स्थित बा, जेकरा के बिहार का कश्मीर भी कहल जाला? तो आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे गए बाटे, आंसर बताइए फटाफट क्या होई। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताएंगे नवादा, उनका राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, नवादा होगा। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं नोट क्या कहता है। नवादा जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात, नवादा जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात है ना, जलप्रपात अपने, है ना, अपने ठंडे पानी और सुरमय पहाड़ियों के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आप सभी देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों यहाँ पे एंड हुआ आप सभी के 20 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप से ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, और जो भी पढ़ रहे हैं मन लगा कर पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा, अब पढ़ना है तो पूरा मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम निकलना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जितने सारे व्यक्ति वर्दी जी के एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उस दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो दोस्त आप सभी के कल एग्जाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। एक क्वेश्चन में आप सभी एक बताइएगा कि आप सभी का टारगेट कितना हुआ है, और आप सभी इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।